मैं आवाज दे रहा हूँ हातिम हंगामा साहिब को कि वो तशरीफ लाए और इस महफिल में अपने अल्फाज और ख्यालात से हंगामा बर्पा करते। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए हातिम हंगामा साहिब का। बहुत थक चुके हो मेरे ख्याल से। कि एक दाएं घर पहुंचड़ हो गए, एक दाएं घर पहुंचड़ हो गए, रात रहा घय लगनी और हमारे हाथ हम डंडा ददुआ पत्नी खातम फुकनी। एक दाएं घर पहुंचड़ हो गए, रात रहा घय लगनी और हमारे हाथ हम डंडा ददुआ पत्नी खातम फुकनी। और बदल पैतरा खोले लागी हमारी सारी कथनी, बदल पैतरा खोले लागी हमारी सारी कथनी और कहा लागी नसकटों बाहर रोज पियो तुम दारू और हम पत्नी हम तुम्हारी तमहू तुम्हारे घर में भारू गुस्से में हनक से फुकनी। क्या कहने हातिम साहब, गुस्से में हनक से फुकनी और अपन कमाई दारू पी गयो हमारी बेचो नथुनी, अपन कमाई दारू पी गयो हमारी बेचो नथुनी और खाए खाए हम दुबरी हो गए तुम्हारे घर में चटनी ददुआ फिर मारे दो फुकनी, ददुआ फिर मारे दो फुकनी। और बच्चे पैदा 8 किए हो जोर जबर में अपनी, बच्चे पैदा 8 किए हो जोर जबर में अपनी और कैसे ब्याह रचाई इनकी कैसे होई मंगनी ददुआ फिर मारे दो फुकनी। क्या कहने, बहुत अच्छे। ददुआ फिर मारे दो फुकनी और कमजोरी में जूड़ी घेरे हमका वही कपनी, कमजोरी में जूड़ी घेरे हमका वही कपनी और हमर सास तो बहू लागे हमरे आगे हाथनी ददुआ फिर मारे दो फुकनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हमार मेहरुआ हमका पीछे से खड़े पड़ोसी देखे, हमार मेहरुआ हमका पीछे से खड़े पड़ोसी देखे और डर के मारे कोई ना हुआ हमरे आंसू पोछे। क्या कहने भाई, हमार मेहरुआ हमका पीछे से खड़े पड़ोसी देखे और डर के मारे कोई ना हुआ हमरे आंसू पोछे। और रोज रोज हम मांगे लगे पत्नी जी से माफी, रोज रोज हम मांगे लगे पत्नी जी से माफी और पत्नी उत्पीड़न न करी बाबा बस इतना है काफी। और पत्नी को पत्नी अब समझे ना समझे हम उसे गुलाम और पीठ भूल गए हातिम तुम्हारी कर्मठ नारी तुझे सलाम। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। कर्मठ नारी तुझे सलाम। अभी तक आपने कविताएं सुनी होगी, अब हम आपको एक अलग किस्म की कविता सुना रहे हैं। आप जी अगर इजाजत हो। जी 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 जी, पढ़िए पढ़िए। तैयार हो जाए सुनने के लिए। जी अदा करें मेरे भाई। कि मेरा महबूब था मेरी आगोश में, एक बार कम से कम आप जी के लिए तालियां बजा दीजिए, मेरे लिए न सही, समझ लो घर में झाड़ू लगाए रहे नहीं से बजाए दो। कि मेरा महबूब था मेरी आगोश में, दोनों मशगूल थे प्यार के जोश। क्या कहने, मेरा महबूब था मेरी आगोश में, दोनों मशगूल थे प्यार के जोश में, जाने क्या हो गया पेट गड़बड़ हो, जाने क्या हो गया पेट गड़बड़ हुआ, आ गया दस्त मुझको पखाना हुआ, मेरा महबूब मुझसे खफा हो गया, ऐसी बदबू मची वो हवा हो गया, और गम के मारे पठाने हुए रात भर मुझको उल्फत में भी कालरा हो गया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुझको उल्फत में भी कालरा हो गया और ऐसी हालत में भागी मुझे छोड़कर,
अच्छा है। उनको क्या मिल गया मेरा दिल तोड़कर, ऐसी हालत में भागी मुझे छोड़कर, उनको क्या मिल गया मेरा दिल तोड़कर, दर्द फिर पेट में मेरे होने लगा, बैठकर मैं पखाने में रोने लगा। और हाल हातिम का देखो तो हंसना नहीं, हुस्न वालों के चक्कर में फंसना नहीं। मैंने कविता कही आपने सुन लिया, एक बदबू ने हमको जुदा कर दिया। क्या कहने भाई, वाह। अभी आपके सामने बड़े अच्छे शायर बचे हुए हैं माशाल्लाह, आप उनको सुनिए। मुझसे तो सभी बेहतर है, मैं तो उठ पटांग यूं ही नहीं, ऐसा नहीं है, कहता रहता हूँ। ऐसा नहीं है हातिम साहब। अगर इजाजत हो तो एक कविता दो चार शेर और पढ़ दीजिए। सुंदर मुखड़ा गोरेगा, बहुत अच्छे भाई। लीजिए भाई, आप नौजवानों के लिए है कि सुंदर मुखड़ा गोरेगा, देख लिहिन मारिन बिस्कार। सुंदर मुखड़ा गोरेगा, देख लिहिन मारिन बिस्कार। और थोड़ी देर में वापस आई उनके मोबाइल पर कॉल, भाई लड़ाई तू मैं सुनिका गारी है बेहाल। आए तो उनका घर पर मारे कूचिन उनके गाले गाल। क्या कहने भाई, पिटे अकेले मजा लेन सब, कोई न पूछे उनके हाल। हाय रे ददुआ अब ना करी है वही कबहू कोई मिसकाल। बहुत अच्छे। इत्तेफाक के बाद कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो गई, तो एक कोने में खफा खड़े थे। उनकी बीवी ने कहा कि भाई आप इतनी दूर क्यों खड़े हैं, आप यहाँ आकर बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खफा हूं, पहले मेरी शिकायत सुनिए फिर मैं आपके पास आऊंगा जी। तो उन्होंने कहा कहिए। तो बोले खड़े खड़े पिटवायो हमका खूब दिखाओ नखरा, खड़े खड़े पिटवायो हमका खूब दिखाओ नखरा। और तुम्हार फैमिली हमका कुछ ना तुमसे उखरा। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हाथ। अब मार मार मिसकाल हमें क्यों करती हो बेहाल। और गई न कमिन मोबाइल की क्यों ना काल। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।